हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे हैं एनजीओ के लिए साइंस की क्लास। अब तक अपनी 6 क्लासें हो चुकी हैं। आई होप आपको सभी क्लासें बहुत ही अच्छे वे से समझ में आई होंगे। आज पढ़ते हैं उनसे नेक्स्ट वाली क्लास और बहुत ही अच्छे बेहतरीन से क्वेश्चन अपन फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो आप क्लास में बने रहिए और वीडियो को लगातार देखते रहिए। इन फ्यूचर आपके एग्ज़ाम में ये वीडियो आपके लिए बहुत ही पावरफुल साबित होने वाली है। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास। तो अपन फाइंड आउट करते हैं अपने क्वेश्चंस जो किससे रिलेटेड है, बायो से रिलेटेड हैं। देखो मैं सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। प्रकाश संश्लेषण संबंधित है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण किससे संबंधित है। तो ये किससे है, प्रकाश ऊर्जा को क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कौन करते हैं, पेड़ पौधे करते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में वो क्या करते हैं, अपने भोजन का निर्माण करते हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होती है, पेड़ पौधों में होती है। वो सूर्य से मिलने वाले प्रकाश को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। और जो सूर्य से उनको प्रकाश मिलता है उसका 1 से लेकर 2% ही वो क्या करते हैं, यूज करते हैं। और आपसे पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक कौन से रंग में होता है, तो कौन से रंग में होता है, लाल रंग में सबसे ज़्यादा होता है। आई थिंक आप इस बात को समझ गए होंगे कि प्रकाश संश्लेषण किस में होता है, पेड़ पौधों में होता है। किसकी उपस्थिति में होता है, प्रकाश की उपस्थिति में होता है। और जो सूर्य से मिलने वाली प्रकाशीय ऊर्जा है उसको वो रासायनिक ऊर्जा में चेंज करके अपने भोजन का निर्माण करते हैं। आ गई आपको बात समझ में। अब देखो यहाँ से 2 वर्ड होते हैं, ठीक है। एक तो होता है जाइलम, जाइलोम बोला जाता है उसको, और एक होता है फ्लोएम, ठीक है। ऐसे कुछ करके 2 वर्ड और होते हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखो जाइलम क्या होता है, ये दोनों ही किसका काम करते हैं, जल का काम करते हैं, ठीक है। जल का ट्रांसफ़र का काम करते हैं। तो जाइलम में क्या होता है, जो पेड़ के नीचे जो उस क्या बोलते हैं, उनको जड़ें बोलते हैं। जड़ों से पत्तियों तक पानी कौन पहुंचाता है, जाइलम। और ठीक है, फ्लोएम से क्या होता है, जो भी पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो भी अभिक्रिया करके जो भी एनर्जी प्राप्त करते हैं उनको जड़ तक कौन पहुंचाता है, फ्लोएम पहुंचाता है। तो ये वर्ड भी आप याद रखना, ठीक है। मैंने बता दिया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पेड़ पौधों में होती है, जो प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में चेंज करते हैं। और जो प्रकाश का यूज करते हैं वो 1 से 2% प्रकाशीय ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। साथ ही लाल रंग में सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है। दूसरा पढ़ो, वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी है, तो याद रखना कितनी है, 0.03%। अब तो ज़्यादा हो गई है, ठीक है। ये एक क्या है, पुराना आंकड़ा है, ठीक है। इन्वायरमेंट को देखते हुए तो बहुत ज़्यादा है शायद, लेकिन ये एक पुराना आंकड़ा है। सबसे लंबी प्राणी कोशिका है, यानी कि प्राणी में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो अपनी सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तंत्रिका तंत्र। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि जो तंत्रिका तंत्र है वो क्या है, ह्यूमन जो अपना दिमाग है उससे जुड़ा हुआ है और बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचा हुआ है। तंत्रिका तंत्र अपनी सबसे लंबी क्या है, कोशिका है। कोशिका का सबसे पहले वर्णन किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। और बाद में इसका सिद्धांत किसने दिया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। याद रखना भाई, ब्राउन ने, ठीक है। ब्राउन कैसे लिखा जाता है वो आप देख लेना। वह पेशी जो बिना रुके काम करती है, कौन सी है, हृदय पेशी। यानी कि ये एक ऐसी पेशी है जो क्या है, बिना रुके काम करती है। जिस दिन रुक गई ना उस दिन क्या हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। तो ये क्या है, सबसे हार्ड वर्क है। हार्ड वर्क यानी कि अपन सो भी जाएं तब भी ये क्या करती है, अपना काम करते रहती है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। वह तंत्र जो शरीर को आकार प्रदान करता है, तो कौन सा तंत्र है, वो है कंकाल तंत्र है। अगर मानव बॉडी के अंदर या फिर पशुओं में कंकाल तंत्र ही नहीं होगा तो क्या कोई आकार नहीं होगा, कोई शेप नहीं बनने वाली। आकार भी प्रदान करता है अपन को, और अपन इसी के कारण क्या गति करने में सहायक होते हैं। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, तो क्या कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है, छोटी आंत में जाके भोजन का अवशोषण होता है। अगला क्वेश्चन, पीतरस का निर्माण, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है भाई, इनको इंपॉर्टेंट लगा लो, ठीक है। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीतरस का निर्माण कहाँ होता है, लीवर में होता है। कहाँ पे, यकृत में होता है। सेकंड बात, पीतरस जमा कहाँ होता है, पित्ताशय में जमा होता है। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम है, इसको टाइलिन भी बोल सकते हो, टॉलुइन भी बोल सकते हो, ठीक है। ये इंग्लिश के वर्ड हैं जिन वैज्ञानिकों ने दिए हैं, उन्होंने
जैसे ये टाइलिन है, ठीक है, इसको कई बार टोलुइन भी बोला जाता है, टोलुइन, ठीक है। मैं एक बार आपके लिए रिपीट करता हूँ, ये प्रकाश संश्लेषण संबंधित है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में चेंज करता है। वायुमंडल में CO2 कितनी है? 0.03%। सबसे लंबी प्राणी कोशिका है तंत्रिका तंत्र। कोशिका का सबसे पहले वर्णन किया गया किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक। वह पेशी जो बिना रुके काम करती है कौन सी है? हृदय की पेशी है। वह तंत्र जो शरीर को आकार एवं गति प्रदान करता है कौन सा है? कंकाल तंत्र। मानव शरीर में भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में। पीतरस का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। और पीतरस जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में। लार में पाया जाने वाला एंजाइम टोलुइन एंजाइम होता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं इनसे कुछ नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस और कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस अपन लेते हैं। अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस अपन फाइंड आउट करते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि क्या होती है? स्टेपिज होती है। अस्थि यानी कि हड्डी, और वो कौन सी होने वाली है? हड्डी कैसे लिखा जाएगा? हड्डी, ठीक है। हड्डी क्या है? स्टेपिज है। आपको बताना है कहाँ पाई जाती है, तो मैं बता रहा हूँ आपको कि ये कहाँ पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी किस में पाई जाती है? ये कान में पाई जाने वाली हड्डी है, कान के अंदर पाई जाती है, सबसे छोटी मानव शरीर की हड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशियों की क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? इसको बोला जाता है सार्कोपियर। सार्कोपियर जो पेशियों की क्रियात्मक इकाई होती है उसको क्या बोला जाता है? सार्कोपियर होता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? तो 120 से 80 mmHg होता है। क्या होता है? 120 से 80 mmHg होता है ब्लड प्रेशर, ठीक है। और मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तिल्ली करती है। कौन करती है? तिल्ली। इसको तितली मत पढ़ लेना आप, ठीक है। क्या है ये? तिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RH फैक्टर यानी कि RH कारक की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक इसको क्या लगा लेना? इंपॉर्टेंट लगा लेना। तो किसने खोज की थी RH फैक्टर की? लैंड स्टीनर एवं विनर ने, ठीक है, इसने की थी। फिर आगे वाले क्वेश्चन, ये भी अच्छे क्वेश्चन है। कौन सा रक्त सर्वदाता होता है? तो ओ क्या होता है? सर्वदाता, यानी कि ये किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकता है। कौन सा रक्त सर्वग्राही होता है? AB क्या होता है? सर्वग्राही होता है। देखो कौन कौन से ब्लड होते हैं? AB और क्या होता है? O होता है। तो O है वो इन सभी को क्या दे सकता है? रक्तदान कर सकता है। और जो AB है वो सबसे क्या ले सकता है? रक्त ले सकता है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। सर्वदाता और सर्वग्राही दोनों अलग अलग वर्ड है। फिर आगे क्वेश्चन, आंसुओं में पाया जाने वाला एंजाइम क्या है? लाइसोजाइम, ठीक है। जो अगर अपने आंसू निकलते हैं, अगर अपने आंखों के अंदर ये एंजाइम नहीं होगा तो आंसू नहीं आने वाले हैं। फिर मास्टर ग्रंथि को क्या कहा जाता है या फिर किसको कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको क्या बोला जाता है? मास्टर ग्रंथि बोला जाता है। करो या मरो का हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है? एड्रिनल से, ठीक है। एड्रिनल हार्मोन ऐसा है जो करो या मरो का क्या करता है? काम करता है। फॉर एग्जाम्पल अपने पास ऐसी सिचुएशन आ जाए कि या तो अपन वहाँ से भाग जाए, ठीक है, या फिर उसके हाथ लग जाएं, ऐसे एग्जाम्पल बहुत हैं। तो ये क्या हो गया? करो या मरो का हार्मोन कौन रिलीज करता है? एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, जो ग्रंथि होती है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज कान में पाई जाती है। पेशियों की क्रियात्मक इकाई सार्कोपियर, ठीक है। जो पेशियाँ अपनी वो जो अपनी क्रियात्मक इकाई जो कार्य करती हैं उसको क्या बोला जाता है? सार्कोपियर। फिर स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120 से 80 mmHg होता है। एक बार SSC का मेडिकल चल रहा था, उसमें मेडिकल हो रहा था तब इतना ही मान आया था। ये क्या है? एक इंसान के लिए क्या है? स्टैंडर्ड मान है, जबकि ऊपर नीचे होता रहता है लोगों का, ठीक है। आप भी कभी आपको टाइम मिले तो चेक करवाना कि किस हिसाब से आपका ब्लड है वो सर्कुलेशन कर रहा है, ठीक है, समझ गए। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य तिल्ली करती है, ठीक है, तितली मत समझ लेना। RH फैक्टर कारक की खोज किसने की थी? लैंड स्टीनर व विनर। RH फैक्टर, ठीक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक होता है ये, ठीक है, बायोलॉजी के अंदर। कभी टाइम मिलेगा तो आपको पूरा बताएंगे।
कौन सा रक्त सर्वदाता होता है? O सर्वदाता होता है और AB क्या होता है? सर्वग्राही होता है। आंसुओं में पाया जाने वाला एंजाइम लाइसोजाइम, ठीक है, आंसुओं में पाया जाने वाला एंजाइम लाइसोजाइम, इनको याद रखना इन वर्ड को, ठीक है, ऐसे याद रखना। जैसे आँख है, अपन आंसू आएंगे अपनी आंखों से तो आंखें क्या हो जाएंगी? लाल हो जाएंगी, और लाल में लाल से याद रखने ना लाइसोजाइम, ये वर्ड याद रख लेना। मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि को कहते हैं। और क्रो और मरो का हार्मोन किसे कहते हैं? एड्रेनल हार्मोन को कहा जाता है। अब पढ़ते हैं इनसे नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस। देखो थोड़ा सा आवाज़ आपको अदर भी सुनाई दे रही होगी, तो क्या करो आप आवाज़ थोड़ी वॉल्यूम कम कर लो, अपने ईयरफोन लगा लो, फिर वीडियो को देख लो, फिर अच्छे से आपको सुनाई देगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं इनसे नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस। तो अपन फाइंड आउट करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस। देखो नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं। जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं जरायुज। यानी कि जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? जरायुज कहा जाता है, याद रखना। कोशिका की अनियंत्रित वृद्धि क्या किसका रूप ले लेती है? कैंसर का रूप ले लेती है। देखो हमारे शरीर में एक दिन में लाखों कोशिकाएं बनती है और लाखों कोशिकाएं क्या होती हैं? नष्ट होती हैं। अगर कुछ कोशिकाओं की वृद्धि अनियंत्रित हो जाए, जिसको अपना एज इट इज ऐसे माने कि ह्यूमन सिस्टम, तंत्रिका तंत्र उन पर कार्य करना बंद कर दे, तो क्या हो जाएगी? उन कोशिकाओं की वृद्धि हो जाएगी और वो किसका रूप धारण कर लेंगी? एक कैंसर का रूप धारण कर लेंगी। अगला क्वेश्चन, प्रेरक कोशिकाओं में पाई जाती है, यानी कि प्रेरक कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? ये पूछा है ना, हाँ, कि प्रेरक कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है। तो अपनी जो त्वचा होती है उसमें क्या पाई जाती है? प्रेरक कोशिकाएं पाई जाती है। प्रेरक का मतलब क्या होती है? जैसे उत्प्रेरक होती है, उसी प्रकार से ये कार्य करते हैं। अपने त्वचा के अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं? रंध्र होते हैं, उनसे पसीना आता है अपन को, ठीक है, शरीर की बाह्य गंदगी बाहर निकलती है। तो ये किसका काम करती हैं? प्रेरक कोशिकाएं त्वचा में होती हैं, ठीक है। आगे चलो, व्यायाम में हमें थकान क्यों लगती है? अगर अपन कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, फिर व्यायाम करते हैं या फिर कोई हार्ड वर्क करते हैं, तो कुछ समय बाद में क्या होता है? अपन को थकान महसूस होने लग जाती है। वो किसके कारण? अपनी बॉडी में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा लेना कि क्या अपनी बॉडी में लैक्टिक एसिड के क्या हो जाने से, जमा हो जाने के कारण अपन को थकान महसूस होती है, ठीक है। समसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी? तो फ्लेमिंग ने की थी। समसूत्री विभाजन होता है, उसकी खोज किसने की? फ्लेमिंग ने की। फिर देखो इसके साथ ही अर्धसूत्री विभाजन है, इसकी खोज किसने की? फॉर्मर एवं मोरे ने की, ठीक है, फॉर्मर एवं मोरे ने की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोसोम का काम करते हैं। राइबोसोम देखो क्या काम करते हैं? प्रोटीन संश्लेषण में काम आते हैं। किस में काम आते हैं? प्रोटीन संश्लेषण में क्या काम आते हैं? राइबोसोम काम आते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना। अनुवांशिक सूचनाओं का वह क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, वो क्या करते हैं? अनुवांशिक सूचनाएं होती हैं, उनका आदान प्रदान करते हैं बॉडी के अंदर। फिर देखो डीएनए व आरएनए में कॉमन यानी कि समानता क्या होती है? ये दोनों ही न्यूक्लियोटाइड्स के क्या होते हैं? बहुलक होते हैं। किसके बहुलक होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक होते हैं। तो आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। अपन अब पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वाली क्लास में। तब तक का आपको बहुत सारा थैंक्स। और आपको जाते जाते क्या करना है? डीएनए व आरएनए की फुल फॉर्म बतानी है। क्या बतानी है? फुल फॉर्म्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए की फुल फॉर्म बतानी है, ठीक है। वो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। अब पढ़ेंगे अपन इनसे नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस अपनी नेक्स्ट वाली क्लास में। तब तक एक बार आपको बहुत सारा फिर से धन्यवाद।